everyone. I hope all of you are doing good. So in this lecture we are going to discuss about potential energy of electric dipole in electric field. तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की. तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं? तो हमें सपोज करना है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इन्फिनिटी पे रखा गया है और इन्फिनिटी से हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क लगेगा दैट इज़ ओनली द पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें क्या सपोज करना है कि हमने एक डाइपोल है वो इन्फिनिटी पे है. ओके, डाइपोल आप सब जानते हैं क्या होता है. इट इज़ अ two charges made up of two charges having same magnitude but of opposite sign separated by a 2a distance. ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है और उसको हम 2a डिस्टेंस लेते हैं. अब हमें उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ लाना है. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे शो करते हैं? बाय पैरेलल लाइंस इक्वी डिस्टेंस विद ईच अदर. तो इसको हमें कहाँ तक लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है. इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क कैसे स्टोर रहेगा, कैसे स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. हमने यहाँ पे ला दिया डाइपोल को. अब डाइपोल पे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, इन पे फोर्सेस लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. माइनस क्यू चार्ज पे ऑपोजिट फोर्स लगेगा, यानी जिस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. उसको मैं एरो से बता रही हूँ कितना फोर्स लगेगा. F इक्वल टू माइनस क्यू ई. प्लस क्यू पे कैसे लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको भी मैं एरो से बता रही हूँ. F इक्वल टू F प्लस इक्वल टू प्लस क्यू ई. ओके, इधर F माइनस लिख देते हो तो आपको ध्यान रहेगा वो माइनस क्यू के लिए और वो प्लस क्यू के लिए. ओके, अब हमें वर्क फाइंड करना है. वर्क फाइंड करना है तो हमें पता है वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो अब हम देख सकते हैं कि माइनस क्यू को ज़्यादा हमें दूर तक लेके जाना पड़ रहा है. कितना ज़्यादा? 2a डिस्टेंस. प्लस क्यू को लेके आए फिर माइनस क्यू को लेके आने कितना दूर लेके जाना पड़ रहा है? 2a डिस्टेंस मोर. ठीक है, प्लस क्यू से. तो फोर्स अगर हम लेते हैं माइनस क्यू के लिए तो माइनस क्यू ई और डिस्टेंस हमें लेना है 2a. ओके, तो ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी U1 हमारी हो जाएगी माइनस क्यू ई 2a. अब Q इंटू 2a देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, डाइपोल मोमेंट. Q इंटू 2a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो Q इंटू 2a की जगह हम क्या रखेंगे? P रखेंगे और माइनस PE. अब सपोज करो हमें इस डाइपोल को रोटेट करवाना है. 0 डिग्री पे है, ये अभी पैरेलल है, इसको हमें थीटा नॉट पे रोटेट करवाना है. तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल. रोटेट करवा रहे हैं डाइपोल को 0 डिग्री से हम थीटा नॉट तक रोटेट करवा रहे हैं. तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हमें पता है कितना होगा. हमारा वर्क डन हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा नॉट. ये हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड किया था वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल. जिसने नहीं पढ़ा है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. ओके, नाउ अब तो U2 हम लिख सकते हैं वर्क इज़ नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ PE 1 माइनस कॉस थीटा नॉट. अब हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. मैं इसे रब कर देती हूँ, U1 प्लस U2 कर देंगे. टोटल पोटेंशियल एनर्जी U1 प्लस U2. तो U इक्वल टू हो जाएगा U1 की वैल्यू क्यू ई 2a तो हो गया. इसके बाद हमने माइनस PE लिया था. ठीक है, उसको Q2a को माइनस PE और U2 की वैल्यू लिखेंगे PE 1 माइनस कॉस थीटा नॉट. PE 1 माइनस कॉस थीटा नॉट. ओके, सो इसको ओपन करेंगे हम लोग. तो माइनस PE प्लस PE माइनस PE प्लस PE प्लस माइनस माइनस PE कॉस थीटा नॉट. ओके, तो प्लस P माइनस P कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस PE कॉस थीटा नॉट. अब हम कुछ केसेस लगा देंगे. ये हमारा आंसर आ चुका है. अब आपको पता है कॉस थीटा है. कॉस थीटा क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट. हम लिख सकते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट में
वेक्टर P डॉट वेक्टर E, क्योंकि कॉस थीटा है, साइन थीटा होता तो क्रॉस प्रोडक्ट होता, ये डॉट प्रोडक्ट है। नाउ अब हम केसेस यूज़ कर सकते हैं, कुछ केसेस लगा सकते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा, 90 है तो क्या होगा, 180 है तो क्या होगा। तो हम केसेस देख लेते हैं, इतना आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अब हम कुछ केसेस देखते हैं। हमारा सपोज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पी ई। अब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो ये हमेशा याद रखना, नेगेटिव अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ये स्टेबल कंडीशन में होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो सबसे स्टेबल कंडीशन में होगा। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो गया हमारा आंसर 0। अब थीटा इक्वल टू 180 ले लेते हैं। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो -1 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा पी ई। तो प्लस पी ई यानी पॉजिटिव में आंसर आया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव में, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको यूज़ करनी पड़ रही है कहीं पे भी तो क्या होगा, अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, एनर्जी हमेशा अगर हम मिनिमम यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब हम स्टेबल पोजीशन में हैं। ठीक है, ये आप सब जानते हैं कि अगर हम कम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम रीडिंग में या बैठने में, तो हम अपनी स्टेबल पोजीशन में। अगर हमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है इसका मतलब हम अपनी अनस्टेबल पोजीशन में। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में भी अगर मिनिमम एनर्जी है, वैल्यू है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ओके, कीप वॉचिंग।